गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन लेक्चर नंबर 6 में आज हम बताने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए पहले हम कुछ एक्टिविटी के जरिए इसे समझ लेते हैं। तो अभी तक हमने आपको बताया था रिफ्लेक्शन के बारे में। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये एक लेजर है। रिफ्लेक्शन में क्या बताया था, एक पर्टिकुलर सरफेस से टकरा के लाइट अपना पाथ चेंज करती है, लेकिन वहाँ पे मीडियम चेंज नहीं किया था। लेकिन यहाँ पर हम मीडियम चेंज करेंगे। तो देखें, अभी सपोज कीजिए ये वाला पॉइंट लेजर का यहाँ पर है। अगर इसके पाथ में हम एक ग्लास का प्रिज्म लगा दें तो उसका पाथ चेंज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, पहले लेजर कहाँ आ रही है, लेजर यहाँ पे आ रही है। अगर मैं ये मिरर यहाँ पे लगा देता हूँ तो देखिए उसका पाथ क्या हो गया, पाथ चेंज हो गया। वो कहाँ पे डाइवर्ज हो गई, डाउन यहाँ पर। तो इस टाइप से आपको ये ध्यान रखना है, लाइट का पाथ चेंज करना है, लेकिन यहाँ पर मीडियम भी चेंज होता है। लाइट पहले एयर में चल रही है, फिर इस ग्लास सरफेस के अंदर एंटर करती है, जिसकी वजह से उसका पाथ चेंज हो जाता है। तो आपको पहले तो ये ध्यान रखना पड़ेगा रिफ्लेक्शन में क्या मतलब था। रिफ्लेक्शन में पाथ चेंज होता है, ठीक है, लेकिन मीडियम चेंज नहीं हुआ था। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिफ्रैक्शन की। यहाँ पे पाथ चेंज होगा, साथ में मीडियम भी चेंज होगा। दोबारा से दिखा देता हूँ मैं। रे ऑफ लाइट ऐसे स्ट्रेट जा रही है, सीधी दिख रही है आपको। अगर इसके पाथ के अंदर मैंने एक प्रिज्म लगा दिया तो उसका देखिए ये जो पॉइंट है, पाथ है, वो चेंज हो गया। दोबारा से देखिए, रे ऑफ लाइट इस वाले पॉइंट पर है। अगर मैं ये प्रिज्म लगाता हूं तो उसका पाथ चेंज हो जाता है। दोबारा से यहाँ पे है, अभी यहाँ पर अब इसका पाथ चेंज हो गया। तो ये क्या है, ये एक्टिविटी है रिफ्रैक्शन के लिए। ये तो प्रिज्म था। एक ग्लास स्लैब और होती है, ये ग्लास स्लैब है। ग्लास स्लैब के जरिए भी हम इसे एक्टिविटी को करके दिखा सकते हैं। सेम ऐसे ही होगा। ग्लास स्लैब यहाँ पर देख लीजिए, ये पूरा ग्लास का बना हुआ है, इस टाइप का सरफेस होता है। इसके लिए आपको एक्टिविटी अपलोड करी हुई है मैंने, आप उन एक्टिविटी को देखिए। उन एक्टिविटी को देखने से आपको क्या होगा, ये सारी चीज़ें इजीली समझ में आ जाएंगी। आप उन्हें समझने की कोशिश करेंगे, एक बार देखने के बाद समझ में आ जाता है सारा कुछ। तो आप उन एक्टिविटी को जरूर देखिए। नीचे जो टॉपिक लिखा हुआ है, यूट्यूब के जो चल रही है स्क्रीन, उसके नीचे जो टॉपिक लिखा हुआ है, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, उसमें आपको अटैचमेंट मिल जाएंगे इन एक्टिविटी के। तो आप एक बार उन्हें देखिए, तो उनमें काफ़ी बेटर तरीके से आपको ये समझाया हुआ है। यहाँ पर हम थ्योरेटिकल पार्ट लेके चल रहे हैं। एक्टिविटी के लिए एक अलग सेशन होता है, जो एक्टिविटी आपको करके दिखाई जाती है। वो आपके साइंस एक्सपेरिमेंट का भी पार्ट है, तो आपको वो करनी पड़ेंगी। तो आप उन्हें देख लीजिए एक बार, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये ग्लास स्लैब है, इसका डायग्राम अभी थोड़ी देर में बनाएंगे। अगर ग्लास स्लैब में से हम लाइट को पास करते हैं ऐसे, देखिए यहाँ पर इस टाइप से नज़र नहीं आएगा आपको। आप ऐसे समझिए, रे ऑफ लाइट इस टाइप से, इस टाइप से भी इसे शो किया जा सकता है। इसका पाथ चेंज करके दिखाया जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक तरह से लाइट का पाथ चेंज कर रही है, और ये भी किस में आता है, रिफ्रैक्शन में। चलिए अब आता है टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया था द फिनोमेना ऑफ चेंज द पाथ ऑफ ray of light, the phenomena of change the path of ray of light when light go from one medium to another medium is called refraction of light। तो सिंपल सा मीनिंग क्या हुआ, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका पाथ का चेंज हो जाना, ये क्या कहलाता है,
रिफ्रैक्शन कहलाता है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे में जाती है तो उसके पाथ का चेंज होना ये कहलाता है रिफ्रैक्शन। अब देखिए इसे कैसे करके दिखाना है आपको। तो यहाँ पर इस टाइप से लाइन बनाइए, ये एयर और ये ग्लास। इसके अलावा एयर को ए मीडियम से इंडिकेट कर दिया, ग्लास को बी मीडियम से, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये मीडियम रेयर होता है, ये होता है डेंसर। अब पॉइंट आता है रेयर और डेंसर मीडियम क्या होता है। तो रेयर और डेंसर मीडियम को अभी अगले टॉपिक में आपको क्लियरली समझ में आएगा, तो अभी इसे थोड़ी देर के लिए होल्ड रखिए। आपको अगले टॉपिक में इसे क्लियर करेंगे क्योंकि उससे आपको बेटर तरीके से समझाया जा सकता है। तो देखिए ये नॉर्मल है, नॉर्मल कहाँ पर है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट के ऊपर। रे ऑफ लाइट इस टाइप से आई और इस डायरेक्शन में बेंड हो गई। वो जानी कैसे चाहिए थी? सीधी, लेकिन बेंड हो चुकी है। तो यहाँ पर हम इसे लिख देते हैं एक्स वाई, ये हो जाता है ओ पॉइंट, ये है एम, ये है एन पॉइंट, ये ए पॉइंट और ये है बी पॉइंट। इसे इस टाइप से हमने, चलिए अब एक एक करके इन पॉइंटों को एक्सप्लेन करते हैं। ये एंगल आई से इंडिकेट किया जाएगा, ये एंगल आर से इंडिकेट किया जाएगा। तो देखिए पहला पॉइंट एक्स वाई, यहाँ पे एक्स वाई क्या है? ये कहलाता है रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये वो सरफेस है जहाँ से लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है, तो इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इसके बाद ए ओ पॉइंट, इसे बोला जाता है पॉइंट ऑफ ये इंसिडेंट रे। इसे क्या बोला जाता है? इंसिडेंट रे। इसके बाद ये पॉइंट आ जाता है एम एन। एम एन को क्या बोलोगे? नॉर्मल। अगर सिर्फ नॉर्मल आप बोलोगे तो नॉर्मल तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा। तो हमें तो इस वाले पॉइंट पे बनाना है। कौन से वाले पॉइंट पर? इस वाले पॉइंट पर। तो इसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। नॉर्मल कहाँ पर है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, जहाँ पर ये रे आके इस पॉइंट को टच कर रही है, उस पॉइंट पर नॉर्मल। इसके बाद ओबी, ये क्या है? ये है रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे। इसके बाद एंगल आई, इसे बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंट किसके बीच का एंगल है? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का। तो क्या लिख सकते हैं? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। एंगल किसके बीच का हो गया? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। इसके बाद एंगल आर। एंगल आर क्या है? एंगल आर होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये किसके बीच का एंगल है? ये नॉर्मल और रिफ्रैक्ट रे के बीच का एंगल होता है। तो इसे लिख सकते हैं एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, तो एक बार दोबारा से पहला पॉइंट, रिफ्रैक्शन क्या होता है? लाइट की रे का अपना पाथ चेंज कर लेना जब वो एक मीडियम से दूसरे में जाती है, इसे कहा जाता है रिफ्रैक्शन। द फिनोमेना ऑफ चेंज द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट गो वन मीडियम टू अनदर मीडियम। इसके बाद पॉइंट आता है इंसिडेंट रे
यहाँ पर आए, यहाँ पे नॉर्मल ड्रा किया और ये इस डायरेक्शन में बेंड हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर AO को बोला जाता है इंसिडेंट रे, OB को बोला जाता है रिफ्रैक्टेड रे, MN को बोला जाता है नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, XY को बोला जाता है रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इसके अलावा एंगल I एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला जाता है, एंगल R एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोला जाता है। एंगल I किसके बीच का एंगल है? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का। R किसके बीच का एंगल है? रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है। इसमें 2 पॉइंट और याद रखने हैं। जब रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर में जाती है तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। दूसरा पॉइंट, जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो वो नॉर्मल से दूर हटती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए इसमें 2 पॉइंट और बताते हैं। पहला पॉइंट, जब रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। तो क्या लिखेंगे? व्हेन रे ऑफ लाइट गो फ्रॉम रेयर टू denser medium, then it bend towards normal। जब रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो कहाँ पे बेंड होती है? नॉर्मल की तरफ। दूसरा केस, यहाँ पर है रेयर मीडियम, ये है डेंसर मीडियम। अब देखिए, अब रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है? अब ये रे ऑफ लाइट जा रही है डेंसर से रेयर मीडियम में, तो ये क्या होगा? ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी। ये जानी कैसे चाहिए थी? ऐसे, ये इस डायरेक्शन में बेंड हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? व्हेन रे ऑफ लाइट go from denser to rare medium, then it bent away from normal। तो ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी। एक पॉइंट और, ये बताइए, ये है रेयर मीडियम, ये है डेंसर मीडियम। अब आपको ये ध्यान रखना है, ये है नॉर्मल। कोई रे ऑफ लाइट अगर इस नॉर्मल के अलोंग जाती है ऐसे, तो ये बिना डेविएट हुए सीधा पास होगी। ठीक है, या ऐसे जाए या फिर इस डायरेक्शन में बेंड हो। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तीसरा पॉइंट, व्हेन रे ऑफ लाइट गो वन मीडियम टू अनदर मीडियम, along normal, then it pass without bending। तो ये बिना बेंड हुए सीधी पास हो जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, नॉर्मल के अलोंग जब रे ऑफ लाइट आती है, बेशक से मीडियम चेंज हो रहे हो, तो वो बेंड नहीं होती, वो सीधी ही पास होगी जैसे कि वो आ रही है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में आपको फर्स्ट रूल में ये ध्यान रखना है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। तो इंसिडेंट रे जो कि AO है, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट जो कि MN है, रिफ्रैक्टेड रे जो कि OB है, ये सारे कहाँ पे होंगे? एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फर्स्ट रूल में? द इंसिडेंट रे
द इंसिडेंट रे normal at the point of incident and refracted ray all exist in same plane. सेम प्लेन में होने का मतलब है एक ही सरफेस में होना। इसका मतलब आप समझ सकते हैं ये वाला डस्टर, ये वाला डस्टर और ये वाला डस्टर, ये सारे एक ही प्लेन के अंदर हो गए। ठीक है, तो इसी टाइप से ये तीनों रे एक ही सरफेस के अंदर हैं, तो इस टाइप से इन्हें लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अब आगे देखिए सेकेंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इसे इस टाइप से लिखा जाएगा म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ये कौन से मीडियम से कौन से में जा रही है? रे ऑफ लाइट ए से बी में जा रही है, तो इसे ऐसे लिखा जाएगा ए टू बी। हुआ क्या, स्टेटमेंट क्या होगी? तो यहां पर देखिए स्टेटमेंट किस टाइप से लिखना है आपको। The ratio of sine of the angle of incidence, sine of the angle of incident to the sine of the angle of refraction, sine of the angle of refraction is constant for two medium, which is called refractive index, which is called refractive index। चलिए यहां पर देखिए ये रेशियो है साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। किसके लिए? दो मीडियम के लिए। ये कांस्टेंट होता है, इसे म्यू से इंडिकेट किया जाता है। यहाँ पर इस टाइप से लिखा गया है म्यू ए बी, जिसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रेस्पेक्ट टू मीडियम ए। रिफ्रैक्टिव, इसको क्या लिख सकते हैं? म्यू ए बी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रेस्पेक्ट टू मीडियम ए। इसे इस टाइप से लिखा जा सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपने पूछा था रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम क्या होता है, तो अब ध्यान से सुनना। म्यू की वैल्यू एयर के लिए होती है 1। किसके लिए? एयर के लिए। म्यू की वैल्यू ग्लास के लिए है 1.3। ठीक है, ये वैल्यू है, ये कांस्टेंट होती है। अब एक बात बताइए, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, ये कंपैरिजन होता है दो मीडियम का, जिस दोनों मीडियम में से देखो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वो डेंसर होगा और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो क्या होगा? रेयर। तो यहाँ पर बताइए इन दोनों में से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो ये क्या है? ये डेंसर है इन कंपैरिजन टू एयर, तो ये रेयर मीडियम हो जाएगा। ठीक है, और ये आपको ध्यान रखना है, अगर मैंने इसे डेंसर डिक्लेयर कर दिया इसका मतलब ये हमेशा डेंसर रहेगा, ऐसा नहीं है। अगर मैं इस दूसरा मीडियम ले लेता हूँ, कोई सपोज करो फ्लिंट ग्लास है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 1.5 है, अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें तो उस केस में ये डेंसर होगा और ये क्या होगा? रेयर होगा।
तो आपको ये ध्यान रखना है, ये कंपैरिजन होता है दो मीडियम का। दोनों मीडियम में से जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है वो डेंसर होगा और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वो क्या होगा, रेयर होगा। तो इस टाइप से हम इसे बता सकते हैं। तो पहला पॉइंट, इसमें क्या क्या बताया आपको, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल एग्जिस्ट इन द सेम प्लेन। दूसरा रूल क्या था, म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ये रूल क्या कहलाता है, ये कहलाता है स्नेल्स लॉ। इसे क्या बोलते हैं, SNELLS, स्नेल्स लॉ। इसे स्नेल्स लॉ भी बोल देते हैं। ये आगे 12th क्लास में हम इसे ड्राइव करते हैं, तो वहाँ पे ड्राइव करके दिखाते हैं, तो यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ याद रखो कि इसे स्नेल्स लॉ बोला जाता है। ठीक है, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट पॉइंट आता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, उसे किस टाइप से डिफाइन किया जा सकता है। तो देखें, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसे म्यू से इंडिकेट किया जाता है, जिसे किससे इंडिकेट किया जाता है, म्यू से। ये रेशियो होता है किसका, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम to the speed of light in medium। तो ये क्या हो जाता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को इंडिकेट किया जाता है कैपिटल सी से, स्पीड ऑफ लाइट मीडियम को इंडिकेट किया जाता है वी से। तो ये क्या हो गया, म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to air is 1.5, then find speed of light in glass। अच्छा, अब ये बताइए, म्यू का फार्मूला आपको पता ही है, सी बाई वी होता है। म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी, हमें वी निकालना है, तो फार्मूला क्या हो गया, सी बाई म्यू। सी कितना होता है, लाइट की स्पीड है जो कि है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके अलावा म्यू की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पर, 1.5। तो इसे कैसे करेंगे, ये पॉइंट हटाना है, तो इसे कर दिया मैंने 30, ये हो गया 15 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसे सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस टाइप से हम मीडियम के अंदर स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। ये वाला पॉइंट 1.5 जरूरी नहीं है 1.5 दिया हो, मीडियम कोई और भी हो सकता है, तो किसी भी मीडियम में पूछा जा सकता है। लेकिन मेथड यही रहेगा, म्यू इक्वल टू सी बाई वी को फॉलो करते हुए आपको इसी प्रोसीजर को अप्लाई करना है। ठीक है, तो इस वाले टॉपिक में आपको म्यू इक्वल टू सी बाई वी फार्मूला पता चला। तो यहाँ पे सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और म्यू वी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या होता है, इसे समझने के लिए आपको इस टाइप से समझना होगा। सपोज करो ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, यहाँ पर एयर है, यहाँ पर वाटर है। इस मीडियम को मैंने ए मीडियम बोल दिया, इस मीडियम को मैंने बी मीडियम बोल दिया। ये मीडियम होता है रेयर इन कंपैरिजन टू वाटर, ये है डेंसर। इसे इस टाइप से बोला। आपको बताया गया था
रेयर और डेंसर का कैसे पता चलता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का छोटा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर से। तो जो मीडियम, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वो क्या कहलाता है? डेंसर। और जिसका कंपैरिजन में, दो मीडियम के कंपैरिजन में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है वो डेंसर, जिसका कम है वो क्या कहलाता है? रेयर। ये पॉइंट बताया गया है आपको, पहले भी बता दिया था, अब ध्यान रखना इसका। ये है नॉर्मल। कोई रे ऑफ लाइट इस टाइप से आती है। अब ये बताइए किस मीडियम से किस में जा रही है? ये मीडियम ए से बी में जा रही है, तो ये कौन सी, मतलब रेयर से डेंसर में जा रही है, तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। ये देखिए। अब यहां पर आपको क्या याद रखना है? ये वाला एंगल आई, ये वाला एंगल आर। तो यहां पर देखिए, व्हेन रे ऑफ लाइट go A to B मीडियम, जब लाइट A से B मीडियम में जा रही है तो ये बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A कितना हो गया? ये हो गया साइन I अपॉन साइन R। इसे इस टाइप से लिखा जा सकता है। ये स्नेल्स फार्मूला है, आपको इससे पहले वाले टॉपिक में बताया था। अब देखो, इस वाली रे के आगे एक प्लेन मिरर रख दिया जाता है जो इस रे के पाथ को 180 डिग्री पर बेंड कर देता है। हमने एक मिरर रखा, प्लेन मिरर है, और ये आने वाली रे को उसी पाथ पर, मतलब 180 डिग्री पर रिफ्लेक्ट करेगा। अब क्या होगा? ये जो रे आ रही थी ये एग्जैक्टली उसी पाथ को फॉलो करेगी जिससे वो आई थी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे पहले ऐसे आ रही थी तो अब उसी डायरेक्शन में जाएगी। तो यहां पर देखिए अगला पॉइंट। तो अब देखिए, आफ्टर रिफ्लेक्शन at 180 degree, ray of light go B to A medium। अब ये रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है? B से A में। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस टाइप से लिखा जा सकता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम A विद रेस्पेक्ट टू B, ये हो जाएगा साइन R अपॉन साइन I। ये है इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड को मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को मल्टीप्लाई इस टाइप से करना है, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। तो ये कितना हो जाएगा? ए म्यू बी इंटू बी म्यू ए इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई। तो ये तो सारा कैंसिल हो गया, साइन आर से साइन आर कैंसिल, साइन आई से साइन आई कैंसिल। तो ए म्यू बी इंटू बी म्यू ए कितना आ गया? 1। इस वाले फार्मूले को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, बी म्यू ए बराबर होता है 1 अपॉन ए म्यू बी। तो ये फार्मूला जो आया है ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, और कई जगह पर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इस टाइप से कन्वर्ट करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो मीडियम का इस टाइप से लिखा जा सकता है। इसका मतलब ए मीडियम के रेस्पेक्ट लिख रहे हैं या फिर डेंसर मीडियम के रेस्पेक्ट लिख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग इसे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखा जा सकता है। थैंक यू।